अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक स्किपर सलीम मलिक साहब, साथ ही साथ साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। पाकिस्तान की जानिब से फातिहाना आगाज़ किया गया है आज, और नीदरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने मैच जीता है। यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन शायद ये बात हमारे प्लेयर्स के भी जहनों में थी, और इसलिए शायद काफ़ी ईजी ले लिया, क्योंकि हमने जब देखा कि जब मैदान में उतरे, दावत दी गई थी पहले बैटिंग के लिए, तो हमारे जो ओपनर्स मैदान में उतरे हैं, फ़खर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, जल्दी आउट हुए, उसके बाद इमाम नहीं चल सके, कप्तान बाबर आजम जितना ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन दिया गया, वार्म वेलकम किया गया, हर तरफ बाबर बाबर की आवाज़ें सुनने को मिली। उनके इंडियन क्रिकेट फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच में हमने देखा क्राउड मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है क्योंकि मैच जीते हैं तो हमें यहाँ पे अपनी जो बॉलिंग है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अगर आपने मैच जीतना है तो आपको बड़ा स्कोर यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा स्कोर तो हम नहीं कर सके। हाँ, रिजवान ने आके, सऊद शकील ने आके सहारा ज़रूर दिया टीम को, रन्स वहाँ पे जोड़े, लेकिन हमारे ओपनर्स उस तरह से काम नहीं दिखा सके, बड़ा एक टोटल जो है वो बोर्ड पे नहीं सजा सके। हमारी बॉलिंग की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 7 ओवर्स कराए, 37 रन्स दिए, एक खिलाड़ी को वो आउट कर पाए। कम बैक करने वाले हसन अली की अगर बात करें, जिनकी जब बात की गई कि उनको टीम में शामिल इसलिए किया जा रहा है, बार बार इस चीज़ पर जोर दिया गया कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, सिर्फ इस वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है। आज हम कमेंट्री में भी सुन रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीड को लेकर, उसकी रफ्तार को लेकर कमेंट्री में भी तनकीद की जा रही थी हसन अली के ऊपर, और ये तनकीद रमीज़ राजा की जानिब से की जा रही थी, जो कि शायद दूसरी तरफ से कहीं से होती तो अच्छा भी शायद लगता या बुरा लगता। बहरहाल कमेंटेटर्स को इस तरह की तनकीद शायद नहीं करनी चाहिए थी। बाकी भी डिस्कशन ज़ाहिर है हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ करनी है। पाकिस्तान ने मैच तो अपने नाम कर लिया है, नीदरलैंड के खिलाफ मैच लग तो ये रहा था कि शायद जिस तरह न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता था, आज का मैच पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ ऐसे जीतेगा, लेकिन 38 स्कोर पे 3 विकेटें गंवा चुका था पाकिस्तान आज। देखें उस टीम में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम में बड़ा फ़र्क है। नीदरलैंड की टीम बहुत इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी जितनी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वो टीमें थी जो पिछली दफ़ा फ़ाइनल खेली हैं। तो ये फ़र्क तो था ना उनकी बैटिंग में और इनकी बैटिंग में बहुत फ़र्क है। एक्सपीरियंस गो कि इन्होंने टूर्नामेंट पिछला जो क्वालिफाइंग राउंड में ये वेस्ट इंडीज़ को हरा के आए, बाकी टीमों को हराया, मगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका अभी भी। ये कहीं ना कहीं ऐसी टीमें, ये जो छोटी टीमें होती हैं, इनको मैं इसलिए छोटी टीमें कहता हूँ क्योंकि ये रेगुलर नहीं वो खेलती, तो ये कहीं ना कहीं आके फंस जाती हैं। अगर आप देखें हमारे आज मुझे हमारी टीम में और इनकी टीम में इसलिए थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आया कि हमारी 3 विकेटें गिरने के बाद हमने बड़ा अच्छा ये किया कि कम बैक किया, हमने पार्टनरशिप लगाई साउद ने और रिजवान ने, और जहां हमें ज़रूरत थी कि हम 300 प्लस कर सकते थे कि ये दो, जब भी कोई आप देखें टीम बड़ा स्कोर करती है ना, कल न्यूजीलैंड का देखें 2 प्लेयरों ने मैच स्टार्ट किया तो एंड तक वही लेके गए। अब ये 2 प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप सेट हो जाते हैं तो जब आप विकेट गिराते हैं तो फिर आने वाले प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमारी गुड लक थी कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी नीदरलैंड से स्ट्रॉन्ग थी। नवाज़ और शादाब ने आके नीचे से फिर भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर दिया। बिल्कुल। अगर कैच हो जाता साउथ का स्लिप में, आते ही उसका कैच गिरा, अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद डिफरेंट सिचुएशन होती, हम स्ट्रगल कर रहे होते। मगर थैंक गॉड कि हमारे उस सिचुएशन में नहीं आए। मगर देखें अगर आज दोनों प्लेयर उनके सिंह और लीड्स, अगर थोड़ी सी वो, उसने भी क्या गलती की, जैसे ही 50 किया उसने ऊंची हिट मार के आउट हो गया। अगर वो मैच को लेके चलता, एक्सपीरियंस प्लेयर होता, अगर वो मैच को लेके चलता, थोड़ा सा लंबा लेके चले 10-15 ओवर, अगर वो सिंगल पे ही रहते तो पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अगले मैचों में अगर हम इस टीम के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें आगे बहुत मेंटली और फिजिकली और हर चीज़ जो है ना बड़ा स्ट्रांगली जाना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कल के मैच में उन्होंने यही बात की थी कि
आप जब अपनी वर्ल्ड कप की पहली गेम खेलते हैं तो जाहिर है आपका मोराल हाई होता है। हमने प्री मैच में भी यही बात की, लेकिन अगर आप नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ इस तरीके से जीतेंगे तो पता नहीं कितना मोराल हाई होगा या नहीं होगा। लेकिन बॉलर्स की पहले बात कर लेते हैं। हसन अली का कमबैक हुआ है, आज उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं और उनकी जो इकॉनमी थी वैसे तो शाहीन शाह से भी आज बेहतर रही है। तो उनकी आज की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे के बाद उनका पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ और एक बड़े इवेंट में हुआ, और उसको मेरा ख्याल है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि एक हॉलैंड जैसी जो निस्बतन बिल्कुल न्यू कमर और वीक टीम थी उसके ख़िलाफ़ उसको प्रैक्टिस का एक मौका मिला जो उसके लिए बेहतर है। मगर एक चीज़ की जो वाज़ेह नज़र आई है कि जो उनकी स्पीड थी वो बहुत हद तक गिर चुकी है। यही हसन अली 137, 139 और 140 तक जाते थे, मगर इस मैच में देखा गया कि वो 130, 129, 128 और कंसिस्टेंट इसी लाइन पर बॉलिंग कर रहे थे। अब बात यह है कि हसन अली ना तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं और ना ही एज ए सीम बॉलर टेस्ट मैच या सीमिंग पिचेस पर खेल रहे हैं। वो एज ए फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम इंडियन पिचेस आपको कभी भी इस पेस पर अगर आपके पास वेरिएशन नहीं होगी, आपके पास अच्छी लाइन एंड लेंथ नहीं होगी, आपको जो बड़े मैचेस हैं उनमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान का मैनेजमेंट है, पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है जो नेशनल एकेडमी में बैठा हुआ है कि कैसे एक आपका प्रीमियर बॉलर जिसने एक बहुत लंबा अरसा भी, जिसका फर्स्ट क्लास कैरियर भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, वो इतने शॉर्ट अरसे में अपनी जो पेस है वो किस तरह उसने इतनी ज़्यादा लूज़ कर दी है और उसका कैरियर किस तरह डिक्लाइन का शिकार हो गया। और उसके बाद जो बाकी 3 बॉलर्स हैं जिसमें आपका जो है नसीम शाह हैं, वो इंजरी का शिकार हो गया। उसके बाद इहसानुल्लाह जो बहुत अपकमिंग और जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, वो इंजरी का शिकार हो गए। एक तीसरे बॉलर जो फास्टेस्ट बॉलर थे मोहम्मद हसनैन, वो इंजरी का शिकार होकर सिस्टम से बाहर होकर बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, उसको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो ये रेस्ट देने के हवाले से भी बात पहले भी हमने की कि प्लेयर्स को अब देखे ना, पहले हमने बात की नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ भी हम पूरे अपने फुल स्क्वाड के साथ जाते हैं। हमने ना शाहीन को रेस्ट देना है, ना हारिस को, रऊफ को अपने रेस्ट देना है। फिर आपने अपना शाहीन शाह अफरीदी सारे अपनी पेसर्स के साथ आप अटैक करते हैं। तो आपके स्क्वाड में जो दूसरे आपने बॉलर्स शामिल किए होते हैं या बैटर्स शामिल किए होते हैं, ये मैच तो मेरा ख्याल है उनको शायद आप उनको शामिल करें, उनको मौका दें। देखें, आप जितनी देर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। जब आप लंबे ओवर्स करेंगे, आजकल क्या हो रहा है कि हर बंदे की कोशिश होती है, आप यंगस्टर को देख लें या किसी सीनियर को देख लें, उसकी कोशिश है कि मैं लीगें खेलूं, 4 ओवर के लिए मैं जाके ओवर्स करूं और 4 ओवर या 5 या 6 ओवर के लिए या मेन बैट्समैनों के अलावा वो उनकी कोशिश होती है कि 3 या 4 ओवर से ज़्यादा उनको मिल जाए। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर है बाबर के अलावा, या रिजवान लंबा थोड़ा सा लेके चलते हैं, कौन सा प्लेयर आपको ऐसा नज़र आता है जो 50 ओवर खेलता है? कोई नहीं खेलता। उसकी रीज़न ये है कि हमें आदत ही नहीं रही कि हम लंबे मैच खेल सकें। हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी हो रही होती है, अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, हमारा प्लेयर जिसका मैं अमाद वसीम, वो जाके कमेंट्री कर रहा है जबकि फ़र्स्ट क्लास हो रही है। जब आप 50 ओवर के मैच में जाएंगे फिर आपसे खेला नहीं जाएगा। 50 ओवर स्ट्रगल आप स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपको आदत ही नहीं, आपको 4 ओवरों की आदत है, 4 ओवर करने हैं, फील्डिंग 20 ओवर करनी है और बाहर आके बैठ जाना है। जितनी देर आपके फास्ट बॉलर क्यों अनफिट हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि ये जब सीज़न ख़त्म होता है, ये आके ये लोग फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते। जब आप 4 दिन का मैच खेलेंगे, पूरा दिन फील्डिंग में रहेंगे, आप स्ट्रांग होंगे, आप लंबे स्पेल करेंगे। जब आप स्पेल ही नहीं करते, जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आके आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, उसमें फिर आपकी इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप पे प्रेशर वो आपने इतनी मेहनत की नहीं होती। बात ये है, जब रॉब भी ये जो बात करते हैं हमेशा कि आपका डोमेस्टिक जो है वो आप स्ट्रांग नहीं है। आपके और जो लोग और वो चीज़ एकदम में नज़र भी आ रही है, इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे सर। और फ़खर जमान को ज़ाहिर अब तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हैं। अब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही इवेंट खत्म हो उनको कहा जाए कि आएँ दोबारा से आप डोमेस्टिक खेले, वहाँ पे रन्स बनाए, फिर देखेंगे आपको टीम में शामिल करें, जो आप बाकी प्लेयर्स के बारे हवाले से यही बात करते हैं। सॉरी, ये इनकी जान ही नहीं है इतनी कि ये उनको कह सकें। चले सर, ये इस पे भी डिस्कशन करते हैं।
पाकिस्तान की जानिब से फातिहाना आगाज़ किया गया है और नेदरलैंड को शिकस्त दी है। पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो नेट रन रेट के मुताबिक दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है। डिस्कशन हो रही थी हमारी जो सिलेक्शन है उसके हवाले से और इस हवाले से भी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है हमारे ऐसे प्लेयर्स जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और काफ़ी देर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं, फ़खर का नाम सामने आता है, फिर शादाब का नाम सामने आता है। आज भी शादाब कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए, 8 ओवर्स कराए, सबसे ज़्यादा उनको स्कोर पड़ा है 45 स्कोर पड़ा है, एक ही सिर्फ विकेट ले सके हैं। तो सर शादाब की भी अगर बात कर लें, अगैन लीग्स खेलते हैं और डोमेस्टिक से तो दूर दूर तक ना फ़खर ना शादाब, तो फिर क्या इनको दोबारा से डोमेस्टिक में डाल नहीं देना चाहिए? देखें जो होता पता क्या है, जब सिलेक्शन कमेटी ऐसे प्लेयरों को निकालती है ना, तो आप मैं और हम सब सिलेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं कि जी देखें फ़लाँ प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया। ये हकीकत है, स्पेशली मीडिया बहुत ज़्यादा उसको उछालता है। ये रियलाइज़ करना चाहिए। देखें कि अगर कोई बंदा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता आके और उसको अगर ड्रॉप किया जाता है, तो मेरा ख़्याल है हमें फिर अपने जो भी सिलेक्शन कमेटी में होता है उसको बैक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें ना, आप फिर स्ट्रगल करते हैं। जब आप ये परफॉर्मेंस आपकी नहीं होती, फिर हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। पिछले कई, मैं बता रहा हूँ, PSL से मैं देख रहा हूँ, उससे पीछे भी चला जाए तो शादाब स्ट्रगल कर रहा है। तो जब आप एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आप उसको वापस भेजें कि जाके भाई अपने आप को ठीक करो, जो आपकी बॉल आगे नहीं गिर रही। आप शादाब देखें, आप शादाब स्ट्रगल कर रहा है, उसकी लेग स्पिनर, मैं चूँकि खुद भी लेग स्पिनर, उसको स्ट्रगल करनी पड़ी है लेंथ पे फेंकने के लिए, और उससे बचने के लिए वो गुगली कर देता है ऑलमोस्ट, जो आसान बॉलिंग होती है। तो ये उसके साथ हो रहा है। ये प्लेयर को खुद भी चाहिए। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अगर प्रोफेशनल प्लेयर हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। तो ये आपको खुद भी देखना चाहिए कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा उस तरह। वो पंजाबी च कहते ना, जिसले पैसे आने शुरू होते ना, फिर असी खलीफे हो जाने हैं। ये खलीफा जो है ना, बंदा जाके 20 साल के बाद होता है, उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब चूँकि क्रिकेट हो गई है बड़ी आसान, हर बंदा लीग खेलता है, उसके बाद उसको हम उठा के यूँ ले जाते हैं। जैसे ही कोई अच्छी टीम आती है, इंग्लैंड या 50 या 45 प्लस बॉल करने वाला जब आपको खेलना पड़ता है, तो आपको नज़र आता है ओहो ये तो भाग रहा है, ये तो सामने नहीं आ रहा। उसके लिए ये चीज़ें हमें अभी से इस पे काम करना होगा कि हमने जो T20 बहुत ज़्यादा खेलनी चाहिए, मगर उसके साथ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो आदत जो आपने कह दिया कि बात हमें पड़ चुकी है कि हम शॉर्ट फॉर्मेट्स की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है पैसा भी ज़्यादा वहाँ पे, लीग्स आप खेलें और आपको ज़ाहिर है वहाँ पे पैसा मिल रहा है, ज़्यादा ओवर्स नहीं कराने पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन वही जब आप 4 ओवर से निकल के 10 ओवर की तरफ आते हैं तो आप बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन आप, ये नहीं है कि इस बात का कोई एतराफ़ नहीं हुआ कहीं पर, आपके कप्तान इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। आपसे जब गुफ्तगू हुई, जब आपका प्रेशर था वर्ल्ड कप में जाने से पहले यहाँ पे, तो बाबर आजम से पूछा गया इस बारे में, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, हर एक का अच्छा और बुरा दिन आता है। तो जब बुरा दिन आप कह रहे हैं अपने मुंह से कि आ गया है, तो फिर दोस्तियाँ तो ना निभाए ना यहाँ पे। फिर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, जब बुरा दिन है और आप मान रहे हैं अपने मुंह से, तो आप कहें कि जी आप पहले बेहतर हो, दोस्तियाँ साइड पे, पहले बेहतर हो, फिर आप टीम में वर्ल्ड कप खेलें। देखें बेसिकली मेरा ख्याल है कि इसमें जो प्लेयर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो शॉर्ट फार्मेट है उनमें पैसा, और जो हर बंदा पैसे के लिए जाएगा, चाहे हम भी हूँ, हम भी जाएंगे पैसे के लिए शॉर्ट फार्मेट के लिए। मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, चेयरमैन है, ये उनका काम है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं टीम, किस तरह टेस्ट की टीम कैसे बनाते हैं, T20 की कैसे बनाते हैं और वनडे की कैसे बनाते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनका विजन क्या, उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या, फ्यूचर प्लान क्या है। अब उनका बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो वो सिलेक्टर साहब अभी इंडिया गए हुए हैं ना, कितने ममालिक के सर सिलेक्टर्स हैं जो कि इंडिया में जाके इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक में आप कितने मैचेस देखने यहाँ पे गए हैं जो आप इंडिया में वर्ल्ड कप देखने के? देखे आपने जो बात की कि बेस जो आप, मैं एक सिलेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चाहे मौजूदा सिलेक्टर हो, पुराना हो, कोई भी हो। बात यह है कि जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये सिस्टम इसी तरह स्ट्रगल करता रहेगा आपका। देखें कि जो आपका ये शादाब खान है, कितने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सेलेक्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो थिंक टैंक है, या जो टेक्निकल कमेटी है, या जो सिलेक्शन कमेटी है, ये उसको सिलेक्ट करती है। अब देखें कि आपने 2017 से 2023 तक वो क्रिकेट खेल रहा है,
उसको 6 साल हो गया, आपने उसको टेस्ट मैच भी खिला दिया, वो कंटिन्यू आपका जो ये लॉन्ग फार्मेट है 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है, मगर उसके फर्स्ट क्लास मैचेस पता है आपको कितने हैं? उससे टोटल 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं और 60 से ज़्यादा वनडे पाकिस्तान से खेल चुका है वो। और जब आपकी देखें ना मैनेजमेंट है, उसका जो विजन का लेवल ये है कि एक बंदा उसको आप कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप खिला रहे हैं 50 ओवर का, इसका मतलब है कि वो जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा उसकी लॉन्ग फार्मेट की तैयारी नहीं होगी। जब लॉन्ग फार्मेट नहीं खेलेगा तो उसकी इसी तरह शॉर्ट ऑफ लेंथ, आज उसने पूरे मैच में देखे नीदरलैंड के खिलाफ सिर्फ 2 बॉलें उसने जगह पे पिच की हैं, बाकी सारी उसकी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। वजह क्या है? और शायद यही वजह है कि वार्म अप मैच में आपने उसकी उससे बॉलिंग करवाई नहीं, क्योंकि आपको पता था यही होना है। लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ क्योंकि मैच था सर, अब इससे पहले कि हम बैटिंग की बात करें, क्योंकि बैटिंग में बड़े आज फ्लॉज देखने को मिले हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया एशिया कप होता है, एशिया का 50 ओवर्स का क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हो रहा है तो तैयारी का मौका मिलेगा तमाम टीमों को, कंडीशंस भी तकरीबन वैसी मिलेंगी। आपके ऊपर मजबूरी पड़ती है, नसीम शाह इंजरी के बाद आप यहाँ से जमान खान को लेके जाते हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन उसी जमान खान की जगह आप फिर जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होती है, एशिया कप में आप हसन अली को नहीं लेके जाते हैं, अचानक से सरप्राइजिंगली एक नाम सामने आ जाता है कि हसन अली इज गोइंग इन द स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप। तो भाई एशिया कप में तैयारी के लिए अब जमान खान को फिर आपने अचानक क्यों बुलाया? देखिए, ज़मान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा बॉलर है। उसको अगर आपने तैयारी करवाई थी, आप किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं ना, तो आप 1 साल पहले से शुरू करते हैं उसके लिए तैयारी के लिए। ये नहीं होता कि आप 2 महीना पहले शुरू हो जाएं या 1 माह, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है। आप दुनिया की कोई टीम भी ले लें, कोई टीम वीक से वीक टीम भी ले लें, वो 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है कि यार हमने बड़े इवेंट के लिए टीम तैयार करनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर आपने 50 ओवर का मैच खेलना है जाके, दोनों एशिया कप और ये जो हुआ है, उसके लिए आपको पहले से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी ना। मगर चूँकि वो बात वही है कि लीग खेलनी है हमने जाके, तो उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपको पैसे मिलने नहीं, तो आप क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे? आप कहेंगे यार ये जो 3 माह मैंने इधर ज़ाया करने हैं, मैं जाके 3 माह में 2 लीगें ना खेलाऊँ। ये इस चीज़ पे हमारे क्रिकेट बोर्ड को सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। उस पे आपको स्ट्रिक्टली, मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि क्रिकेट बोर्ड ने कहा था जी जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, मगर वो फिर सिलेक्ट करते हैं उसको, फिर सिलेक्ट भी करते हैं। अच्छा, ये वाली डिस्कशन तब भी हुई थी जब उनसे सवाल किया गया था, आमिर की वापसी के हवाले से सवाल किया गया था, उन्होंने यही बात की थी कि जी ठीक है आपने आना है, आप पहले डोमेस्टिक खेलें फिर आप एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक और ऐड कर दूँ। अभी आपने कहा था कि सिलेक्शन जो है वो दोस्तियों पे क्यों होती है। देखिए, हर दौर में ये हुआ है, हर दौर में हुआ है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं स्किपर के साथ, इमरान खान के साथ 20 साल खेला हूँ। तो उस वक़्त भी एक जाकिर खान हुआ करते थे जो सिर्फ टूर करते थे, खेलते नहीं थे। उन्होंने 30 के करीब पाकिस्तान के टूर खेले थे और 4 टेस्ट मैच खेले थे। 4 टेस्ट मैच जब खेले थे तो बाहर हो गए थे। तो ये हर दौर में, ठीक है, हर दौर में होता है सर। हमने क्योंकि बैटर्स के हवाले से, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से डिस्कशन करनी है। हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पहला मैच नीदरलैंड की टीम के खिलाफ हुआ, नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हुआ। और अगर आपकी बैटिंग लाइन नीदरलैंड के खिलाफ इस तरह से स्ट्रगल कर रही है तो आगे बड़े मैचेस में क्या करेगी? पाकिस्तान जिसको पहले तो बाबर ने हमारी बॉलिंग को कहा था स्ट्रेंथ, मगर बाद में गुज़िश्ता रोज़ उनकी पीसीबी के मीडिया से बात हुई, एक वीडियो सामने आई, उसमें उन्होंने हमारी बैटिंग लाइन को स्ट्रेंथ करार दिया। मगर हमने देखा कि हमारी बैटिंग लाइन नीदरलैंड के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़खड़ा गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और 300 के करीब बहुत मुश्किल जाके हमारा स्कोर पहुंचा। सलीम साहब, क्या वजह आपको लगी कि आज के मैच में, एक तो यकीनी तौर पे ऐसे लगा कि नीदरलैंड तैयारी के साथ आई हुई थी, उनको पता था कि कौन से बल्लेबाज को कहाँ पर पकड़ना है, और कॉम्बिनेशन का जो शुरू का था, स्पिन से उन्होंने आगाज़ किया, फिर वो फास्ट बॉलर की तरफ गए, पेसर की तरफ गए, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, जो छोटी अंडरडॉग होती है ना टीमें, वो उनको नथिंग टू लूज़ होता है ना, उनका तो अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी टीम को हराने का है। मगर हमारी टीम भी ऐसा नहीं है कि हमने उनको बहुत इजी लिया होगा, मे बी कि ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होके हम खेले हैं। और देखें, क्रिकेट में बाबर आपका मेन प्लेयर है,
और वो हर दिन आपका अच्छा नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है कि वो एक हल्की टीम के ख़िलाफ़ आउट हो गया है। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो हमेशा अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा स्कोर करता है, तो ये मैं समझता हूँ कि वो अगर जब भी उसने आगे अच्छे मैचेस आने हैं, हल्की टीम के ख़िलाफ़ आपने मैच जीत दिया, इसमें कोई शक नहीं कि हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। गो के 81 से जीते, मगर हमें 300 प्लस करना चाहिए था, क्योंकि आप जब बड़ी टीम के ख़िलाफ़ जाएंगे तो आपको इस टूर्नामेंट में 300 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम स्ट्रगल करेंगे जब अच्छी टीमें आएंगी, क्योंकि ये अगर हल्की टीम के ख़िलाफ़ अगर जिसको आप इतना अच्छा नहीं रेट कर रहे इस टूर्नामेंट में, उसके ख़िलाफ़ अगर आप 280 बड़ी मुश्किल से हमने किया। अगर कैचेस हो जाते तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते। मतलब ये एक ऐसी टीम है जिसका जाहिर है बाकियों से भी मुकाबला होना है और उनकी कोशिश होगी कि बड़े मार्जिन से ही इनको हराया जाए, क्योंकि जब बात जाती है नेट रन रेट के ऊपर तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो इसलिए ऐसी टीम के खिलाफ आपकी कोशिश होती है बड़े मार्जिन से जीते। देखिए नेट रन अली बहुत दूर है अभी वो जाके आपको 4-5 मैचों के बाद समझ आएगी। इसलिए पहली जो सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप 4-5 मैच जीतें। बिल्कुल। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर नेट रन की तो बारी बहुत बाद में जाके आनी है ना, तो बड़ी ये बात की इसलिए बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी इधर ये वाली चीज़ें जो है साथ साथ चलती है, इनको भी देखना पड़ता है अगर आप आगे की प्लानिंग वाकई कर रहे हैं। मिसफील्ड काफ़ी हमें देखने को मिला। इफ्तिखार ने स्लिप पे जो कैच छोड़ा और फिर बाद में जो उनकी मुस्कुराहट थी, ये कंसिस्टेंसी के साथ ही हम देख रहे हैं मिसफील्ड हो रहा है। पाकिस्तान क्यों उस तरह से स्ट्रगल कर रहा है फील्डिंग में? देखिए फील्डिंग तो पाकिस्तान की बहुत अरसे से ये क्वेश्चन मार्क है, और अभी भी इस वर्ल्ड कप में एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था जो इफ्तिखार ने मिस किया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी रिलेटेड है फिटनेस के साथ। जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी आपकी फील्डिंग स्ट्रगल करती रहेगी। और डिफरेंट इन्होंने जो फील्डिंग कोचेज़ हैं वो भी चेंज किए, मगर उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सके। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है, जो पीछे आपने एशिया कप देखा होगा, उसमें बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए पाकिस्तान की फील्डिंग में, और उसके बाद कैचेस बहुत ड्रॉप हुए जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। और वही अभी जो ये आपके मैचेस हुए हैं, जो वार्म अप मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, उसमें भी पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो स्ट्रगल करती रही है। और ज़्यादातर जो एक तो फील्डिंग में स्ट्रगल करते रहे और दूसरा फील्डिंग में ऑफ कलर नज़र आते रहे। जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर लग रहा था कि जिस तरह फटीक हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन है, ऑफ कलर लग रहे हैं, जिस पे आपने देखा कि कमेंटेटर भी काफ़ी बातें कर रहे थे। इसकी यही वजह है जो सलीम भाई ने पहले बताया। अच्छा, इस चीज़ को आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये समझ में आती है कि आप एज ए क्रिटिक इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कप्तान साहब भी यही बात करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उस तरह से फॉर्म नहीं प्लेयर्स की नज़र आ रही, वो वर्ल्ड कप में बैठे हुए ये बात करते हैं। प्रेस जो टॉक हुई वहाँ पे, तो वो ये कहते हैं जी कि देखें हम बड़ी देर से मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिल रहा। तो फिर बात आ जाती है कि आपकी जो बेंच की स्ट्रेंथ है, आपने उनको फिर यूटिलाइज क्यों नहीं किया? आज के मैच में भी यही बात हुई कि आपने फिर शादाब को इंक्लूड किया, उसामा मीर को आपने फिर मौका नहीं दिया। अगर आप आज खिला लेते तो शायद एक आपको अच्छा एक एडिशन मिल जाता। अली, असल में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है एज ए कैप्टन कि आपकी बेस्ट टीम खेले जिसको आपने आगे खिलाना है। ठीक है। ये जो चीज़ें आप बात जिस चीज़ की कर रहे हैं ना, ये थी प्रैक्टिस मैचेस में। ठीक है। वहाँ आप हर प्लेयर को ट्राई कर सकते थे। जब अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना, वो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ था या उससे किसी के ख़िलाफ़ भी हो जो टीम हल्की इस टूर्नामेंट में होगी, वहाँ आप फिर चांस नहीं लेते। वहाँ या तो टूर्नामेंट के आप क्वालिफाई कर गए हो और आपकी टीम थ्रू कर गई है सेमीफाइनल में और आपके पास मैच है, तो आप किसी नए प्लेयर को चांस देते हैं। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि आपकी मेन टीम खेले, जो जिसको भी आप एज ए कैप्टन समझते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब वो स्ट्रेंथ उसको पता होनी चाहिए। अगर एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो आपको पता है कि अच्छे मैचों में ये मैं फंस सकता हूँ। कोई भी है, जैसे शदाब की हम बात कर रहे हैं बार बार कि शदाब का आपको नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म भी किया हुआ है। मगर जब आप एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आपको कोशिश हल्के मैच में, जो आप बार बार कह रहे हैं, नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए था। ये एक मौका था कि आप मेंटली प्रिपेयर हों कि या आप एशियन गेम्स या एशिया कप जो था उसमें आप ये कर लेते कि आप उसमें उसामा मीर को खिला के वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर सकते थे। अब एशियन गेम्स के, क्योंकि मेरे जेहन में आया,
आज अफगानिस्तान से पाकिस्तान मैच हारा है और हमने 18 ओवर्स में 115 रन बनाकर हम ऑल आउट हो गए और अब इंडिया से अफगानिस्तान की जो टीम है वो एशियन गेम्स का फाइनल खेलेगी और अब इंजमामुल हक को भी क्योंकि जूनियर टीम का भी सिलेक्टर बना दिया गया है, तो क्या बेहतरी की उम्मीद अब की जा सकती है? देखिए, बेहतरी की उम्मीद उसी टाइम पे की जा सकती है जब आपका कोई विजन होगा, आपकी कोई पॉलिसी होगी। जो जिस तरीके से इनकी विजनलेस पॉलिसीज़ चल रही हैं, उससे बेहतरी की उम्मीद इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उनमें कोई विजन ही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। अब कल भी मैं यही बात कर रहा था कि जो एशियन गेम्स में जो आपने टीम भेजी है, उसने आपने क्या रिजल्ट ले लिया। आपने जो 3 साल पहले डिस्कार्डेड हुए थे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम से, खुशदिल शाह था, आसिफ अली था, उस्मान कादर है, वो क्या उसका नाम है, हैदर अली है। इमर्जिंग का मतलब है कि भाई जो यंगस्टर हैं, अंडर 19 बच्चे हैं, उनको भेजें। अगर वो वहाँ पे हार भी जाएं तो एक एक्सपोजर मिल जाएगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो जाएगी, आपकी आगे काम आएगी। आपने डिस्कार्डेड, मुझे बताएं कि क्या खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में आएगा? अब क्या आसिफ अली को आप टीम में लेंगे वर्ल्ड कप के बाद? क्या उस्मान कादर को लेंगे टीम में? क्या हैदर अली को आप टीम में लेंगे? क्या रोहेल नज़ीर को आप टीम में लेंगे? जब आप टीम में नहीं ले सकते इनको, तो फिर एशियन गेम्स या इमर्जिंग टूर्नामेंट में इनको भेजने का क्या फ़ायदा? आप अंडर 19 बच्चे भेजें जिनका कल फ्यूचर है, जो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, जो आपका बैकअप बनेंगे, जो आपकी जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई सिफारिश की बजाय मेरिट पर ये सिलेक्शन कमेटियाँ बनाएं। अभी जो आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है, ये देखें कौन सा मेरिट है, मुझे बताएं। ये जो 5-6 बंदे पाकिस्तान की सीनियर सिलेक्शन कमेटी में या जूनियर में डाले हैं, ये 20 साल से तो धक्के खा रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कभी उस कमेटी में, कभी उस कमेटी में, कभी उधर कोचिंग कर दी, कभी उस मैनेजमेंट में आ गए। मैनेजमेंट की सतह पर देखा जाए काफ़ी चीज़ों का फुकदान है। अब एक जो खबर है वो यही है कि इंजमामुल हक को अब जूनियर टीम का भी सिलेक्टर जो है मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ने आज काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अगले मैचेज हों उनमें बेहतरी आए। अगैन हमें बार बार बताया जाता है कि हमारी टीम को रेस्ट नहीं मिला। हम चलें फिर दुआई कर सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो अगले मैचेस में आज के मैच से बेहतर परफॉर्म करे इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।